जब दौड़ के बाप की गोदी से लिपट जाती है बेटियां, तब पता चलता है कि बेटी कितनी बड़ी रहमत होती है। अल्लाह से बेटे मांगते हो, मांगो, तुम्हारा हक है, क्योंकि बेटे से नस्ल चलती है, बेटे से नस्ब चलता है। लेकिन रब से बेटियां भी मांगा करो, इसलिए कि बेटे दुनिया के अंदर नस्ब और नस्ल चलाते हैं और बेटियां दुनिया के अंदर बाप की शान का पता बताया करती है। अगर तुझे पता है बेटियां क्या होती हैं, खुदा की कसम बेटियां कभी कभी वो कर जाती हैं जो बड़े बड़े बेटे नहीं कर पाया करते हैं। बेटियों का ताल्लुक बाप से बड़ा गहरा होता है, बड़ा खास ताल्लुक होता है। बाप बेटी का रिश्ता बड़ा गहरा होता है। आज लोग कुछ मुंह चढ़ा लिया करते हैं, बेटी पैदा हो जाती है तो लड्डू दुकान पे रखे रखे सूख जाते हैं। दुकान वाला कहता यार लड्डू तो ले जा, कहता मुंह बंद कर, बेटी आई है लड्डू का क्या करना है, फेंक दे रोड पे, मुझे नहीं चाहिए मिठाई। और तुम्हें खुदा का वास्ता अगर बेटी आया करे तो डबल लड्डू बांटा करो, इसलिए कि बेटी जब आती है खाली हाथ नहीं आती है, बल्कि रब का पैगाम लाती है और वो ये कहती है अब्बा मुबारक हो, मैं अपना भी रिस्क लेके आई हूं और अपने सदके में तेरा रिस्क भी साथ लेके आई। बेटियां कभी खाली नहीं आती, बेटियां कभी खाली नहीं आती। बेटा ईद के दिन जूता लेके खड़ा हो जाता है, कपड़ा वही चाहिए जो प्रधान के लोंडे ने पहना है। अब्बा कह रहा बेटे तनख्वाह नहीं मिली है, कह रहा गला दबा दूंगा, कहीं से भी ला के दे। लेकिन अगर बेटी ना समझो, छोटी हो और बाप मजदूर हो ना, अब्बा कहता बेटी कपड़े नहीं बनाएगी, वो यूं चेहरा देख के कहती अब्बा अभी पिछली ईद पे तो बनाए थे, परहेज कर लेंगे वो खुद से फिर से नए लगने लग जाएंगे। ये बेटियां होती हैं। और बेटी का रिश्ता तुझे बताऊं, खुदा की कसम, बाप बेटी के दरमियान, अब इसके बाद जिद ना कीजिएगा, मैं बस आपके इसरार पे मैंने 10 मिनट आगे बढ़ाए हैं, मैं ये बात पूरी करने लगा हूं। बाप बेटी का रिश्ता देखे कितना अहम रिश्ता होता है, कितना अहम रिश्ता होता है, आप जरा गौर कीजिएगा। मेरे हुजूर की छोटी साहबजादी हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा तकिया तकिया ज़किया हजरत सैयदा फातिमा खातून जन्नत गुजर के जा रही, उम्र 5-6 साल, छोटी सी उम्र है, गुजर के जा रही गली। अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा था। सुने बहुत गौर से, तवज्जो है, थके तो नहीं है ना? हाँ, गुजर के जा रही अबू जहल अपने यारों के साथ खड़ा। मैं बताने लगा हूं बाप बेटी का रिश्ता क्या होता है। गुजर के जा रही, अबू जहल ने सैयदा को आते देखा ना, तो चिढ़ाने के लिए उसने कोई बात कही हुजूर के खिलाफ। खातून जन्नत बेटी थी, बर्दाश्त न कर सकी। आप कहने लगी मुंह बंद कर, तू झूठा है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया है, रब ने मेरे बाप को सच्चा बनाया। जब इतना कहा ना, उस बदबख्त ने आगे बढ़ के ना हजरत खातून जन्नत के थप्पड़ मारा। आप रोती हुई घर आई। देखें पूरी जिंदगी मेरी हुजूर की पढ़ लें। ताइफ की बस्ती के सफर हो, पत्थर हो, कांटे हो, उहद हो, बदर हो, उनैन हो, सारी जंगें हुई, दुश्मनों ने हर सितम किया, शाबे अभी तालिब रहा, सब कुछ रहा, लेकिन मेरे हुजूर को जलाल नहीं आया था। लेकिन आज जब बेटी के थप्पड़ लगाना, वो बेटी को रोते देखा, हुजूर बैठ गए। तुम्हें खुदा का वास्ता शादीशुदा लोगों, किसी की बेटी को बेजा तकलीफ देके उसके बाप को रुलाया ना करो, बात बात पे तलाक की धमकी ना दिया करो। वो सिर्फ आपकी बीवी नहीं, किसी की बेटी भी है। आपके निकाह में बाद में आई है, वो किसी के सीने पे खेली है, किसी के कंधों पे टहली है, वो किसी की उंगली पकड़ के उसने 1000 सवाल किए थे जिंदगी में। किसी ने रुखसत करते वक्त उसके कंधे पे हाथ रख के कहा था, बेटी मर जाना, बाप की इज्जत पे आंच ना आने देना। उसे गाली देते वक्त कमजोर ना समझना, उसे लात जूते मारते वक्त ये मत समझना ये कुछ नहीं कर सकती। वो भी इंसान है, अगर तू तो थप्पड़ मारेगा, एक वो भी तो मार सकती है। लेकिन क्यों नहीं मारती? तुझे पता है, जब वो चली थी, बाप ने पगड़ी उतार के पैर में रखी थी, कहा था मेरी बेटी अपने बाप की 18 साल की मेहनत की लाज रख लेना, मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता, मैंने 18 साल तुझे लुक में खिला के पाला है, उसकी कीमत कुछ नहीं चाहिए। मेरी बेटी कुछ भी हो जाए,
अपने बाप की पगड़ी पे आंच मत आने देना। तुम कुत्तों की तरह मारते रहे, वो पिटती रही। तुम उसको गाली देते रहे, वो सुनती रही। तुम उसे जलील करते रहे, अपने परिवार में वो बर्दाश्त करती रही। तुम्हें ख्याल क्यों नहीं आया? तुम्हें अपनी लाडली तो बड़ी प्यारी है, फिर किसी की बेटी तो तुम्हें क्यों प्यारी नहीं है? खुदा के वास्ते किसी की बेटी को सितम न देना, किसी की बेटी को ऐसा दुख न देना जिसकी खबर उसके बाप को हो जाए। याद रखिएगा, जब बाप को बेटियों की तकलीफ की खबर होती है तो बाप जीते जी मर जाया करता है। 7 बेटियां बाप को उतनी बोझ नहीं लगती है जितनी एक बेटी के हाथ में तलाक का कागज बोझ लगता है बाप को। तुम्हें खुदा का वास्ता बात बात में बच्चियों को तलाक न दिया करो, बात बात में घर से न निकाला करो, छोटी सी जिद को लेकर के किसी की जिंदगी तबाह न किया करो। तुम्हें तो दूसरी बीवी मिल जाएगी, लेकिन तुम क्या जानते हो एक बाप के कलेजे पे क्या गुजरती है जब बेटियां तलाक लेके आती है। बाप जीते जी मर जाया करता है। अगर तुम मुस्तफा से सच्चा प्यार करते हो तो कभी भी किसी की बेटी को बिला वजह अपनी खुशी के लिए, अपने सुकून के लिए तलाक मत देना। अगर उसकी आदत खराब भी है